आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है टू चार्जेस, कैपिटल Q चार्जेस held fixed at separation d apart. A third charge Q of mass small m placed at the center of the line joining these two charges. यहाँ पर प्लेस किया. If this charge, उन्होंने कौन सा चार्ज प्लेस किया? चार्ज Q and mass m. If this third charge displaced along this line joining these two charges, इसमें हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, such that, इन्होंने कंडीशन क्या बता रहे हैं? पहले हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिखाते हैं. सपोज कि दिस चार्ज यहाँ से लेके आपने यहाँ पर डिस्प्लेस किया है, और इफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज x, ये बता रहे हैं सच दैट x वेरी वेरी लेस देन d. इस कंडीशन में उन्होंने डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया. इसका मीनिंग है यहाँ पर आपने एक चार्ज प्लेस किया, चार्ज Q, और इसका मास कितना हो गया? m. अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंडीशन दिस चार्ज विल एग्जीक्यूट SHM एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM. अब हम इसको कैसे मूव करें? हमें SHM को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए? नेट फोर्स कैलकुलेट करना है एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन. तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर आपने दिस चार्ज है, आपने यहां से आपने डिस्प्लेस किया, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन. इनिशियली जब चार्ज दिस चार्ज आपके पास यहाँ सेंट्रल लोकेशन पर था, उस समय दिस चार्ज कैसा था? इक्विलिब्रियम पर था. इक्विलिब्रियम से आपने डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट आप इस पोजीशन पर है, और यहाँ पे चार्जेस इस यहाँ पर फोर्सेज कितनी होंगी? दिस कैपिटल Q चार्ज थ्रू एक फोर्स. जस्ट हम फोर्स मार्क कर रहे हैं. अभी मुझे ये नहीं पता है कैपिटल Q स्मॉल q लाइक चार्जेज हैं अनलाइक चार्जेज हैं. जब तक हम श्योर नहीं है तो बेटर है अभी हम फोर्सेज को मार्क ना करें. हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में सॉल्व, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज वेक्टर फॉर्मेट में कैलकुलेट करें. वेक्टर मींस अलजेब्रिक फॉर्मेट में. यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस चार्ज के थ्रू यहाँ पे फोर्स इस लाइन के अलोंग रहेगा, दिस चार्ज के थ्रू यहाँ फोर्स इस लाइन के अलोंग होगा, और वन लाइन के अलोंग जब फोर्सेज होते हैं तो वेक्टर सम इक्वल टू क्या होता है? अलजेब्रिक सम होता है. एक डायरेक्शन हम पॉजिटिव चूज करें तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है? जिस डायरेक्शन हम डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं यही डायरेक्शन आपके पास कैसी हो जाती है? पॉजिटिव. इसे आप पॉजिटिव डायरेक्शन चूज कर लेते हैं. आपने दिस डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर लिया. ओके. अब देखिए इसके थ्रू यहाँ पर एक फोर्स होगा प्लस दिस चार्ज थ्रू यहाँ फोर्स होगा, तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना आ रहा है? नेट फोर्स यदि हम F से डिनोट कर रहे हैं, दिस नेट फोर्स F हम अलजेब्रिक फॉर्मेट में लिखेंगे. फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज इस लोकेशन पर. वेक्टर फॉर्मेट में क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q अपॉन सेपरेशन स्क्वायर, इस टाइप से लिखते हैं. इनटू आपके पास क्या होता है? यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे मार्क करेंगे? यूनिट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज विद रेस्पेक्ट टू दिस चार्ज किस डायरेक्शन में होगा? इस साइड में. और इसके लिए साइन कैसा है? क्योंकि दिस डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके लिए साइन हमारे पास कैसा हो गया? पॉजिटिव साइन. बाई सेम यूनिट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज विद रेस्पेक्ट टू दिस चार्ज, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? इस साइड में. और इसका साइन कैसा होगा? इसके रेस्पेक्ट टू दिस साइन नेगेटिव. अब फोर्स हमें लिखना है वेक्टर अलजेब्रिक फॉर्मेट में. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन, आप देख रहे हैं दिस वैल्यू x है, दिस वैल्यू आपके पास d है, दिस वैल्यू कितनी हो जाएगी? d/2. दिस सेपरेशन आपके पास d/2, तो दिस वैल्यू कितनी होगी? d/2 प्लस x. तो यहां से सेपरेशन है x प्लस d/2 होल स्क्वायर. अब इसकी डायरेक्शन देखिए, इस फोर्स की डायरेक्शन, इसके थ्रू जो यहाँ पर फोर्स होगा उसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी? पॉजिटिव. तो हमने यहाँ से डायरेक्ट पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दिया. आप चाहें तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, पॉजिटिव से डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया, प्लस अलजेब्रिक सम करना है. दिस चार्ज के थ्रू यहाँ फोर्स कैलकुलेट कीजिए. 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन सेपरेशन कितनी है, दिस सेपरेशन आपके पास d बाई टू दिस वैल्यू या दिस वैल्यू कितनी होगी d बाई टू माइनस एक्स, d बाई टू माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर देखिए, यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्चार्ज विद रेस्पेक्ट टू डिस्चार्ज कैसा है, इसकी डायरेक्शन ये है और ये दिस डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके लिए हमारे पास कौन सा साइन होना चाहिए, नेगेटिव साइन। तो हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन से। तो फाइनल आपने देखा कि नेट फोर्स कितना होगा, दिस इंप्लाइड दिस F इज इक्वल टू, कुछ पार्ट आप कॉमन यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने आउटसाइड शिफ्ट किया, यहाँ से वैल्यू 1 अपॉन डी बाई टू प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस और प्लस का प्रोडक्ट कैसा हो माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन डी बाई टू माइनस एक्स होल स्क्वायर। इतनी वैल्यू आ रही नेट फोर्स की। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हैं कि इसको हम किस तरह एलसीएम लेंगे, आप सिंप्लीफाई डायरेक्ट कीजिए, डी स्क्वायर बाई टू सॉरी डी बाई टू माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस डी बाई टू प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी बाई टू प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी बाई टू माइनस एक्स होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है, दिस इसके अंदर दिस वैल्यू, जैसे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए आपके पास हो दिस टोटल वैल्यू, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, जब आप सम करेंगे तो एक्स एक्स टर्म कैंसिल हो जाएंगे, डी बाई टू प्लस डी बाई टू डी रहेगा, आपके पास एक वैल्यू डी इंटू ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, इसका मीनिंग है डी बाई टू कैंसिल होगा, माइनस एक्स कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस 2x अपॉन, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इतना रिजल्ट आ रहा है। अब थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं, हमारे पास किस कंडीशन में मुझे सॉल्व करना है, x वेरी वेरी लेस देन d, इसका मतलब है एडिशन सब्ट्रैक्शन में x की वैल्यू d के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगी। आप देख रहे हैं दिस वैल्यू, यदि आपने x वेरी वेरी लेस देन d है तो x स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन d स्क्वायर भी रहेगा, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, इसका हम यहां से x स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो फाइनल आपके पास रिजल्ट आ रहा है, इस माइनस को आप इस साइड में शिफ्ट कीजिए, दिस 2 यहां से 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू d अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से वैल्यू कितनी होगी d की पावर 4 अपॉन 60, हमने x वेरी वेरी लेस देन d अप्लाई कर दिया इंटू x, दिस x वैल्यू, कुछ पार्ट और आपके पास सिंपल होगा, दिस 2 यहाँ से 8, दिस वैल्यू आपके पास 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइनली आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन, अब देखिए 8 आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए, 8 टाइम्स पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू x, इतना पार्ट हो गया। आप देख रहे हैं कि फोर्स आपने जो फाइनल कैलकुलेट किया है, हम यहाँ से थोड़ा सा रफ करके इसको टॉप में लिखते हैं, जो नेट फोर्स आपके पास है नेट फोर्स दिस F इज इक्वल टू
माइनस 8 टाइम्स कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू x। आप देख रहे हैं कि एसएचएम की कंडीशन क्या होती है, नेट फोर्स दिस F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि आपके पास क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और के की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आप यहाँ से देख रहे हैं माइनस साइन मिल रहा है, x यहाँ पर है, माइनस है, x है। फॉर एसएचएम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दिस फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि की वैल्यू हमारे पास क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, फोर्स प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और की वैल्यू वहां पर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यदि आपके पास ये वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकती है, कैपिटल Q और स्मॉल q का आपको साइन नोन नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे हम साइन को हम फिक्स करेंगे। कैपिटल Q और स्मॉल q क्या होना चाहिए, सेम साइन के होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, हियर दिस k इक्वल टू 8 टाइम्स कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट dq फॉर k पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, दिस इम्प्लाइड कैपिटल Q एंड स्मॉल q शुड बी ऑफ सेम साइन, इनका साइन सेम होना चाहिए, क्योंकि जब सेम साइन होगा तो दिस प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में इस इक्वेशन के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, एसएचएम देगा, उस समय हमारे पास ये एसएचएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, कैपिटल Q और स्मॉल q पर हमारे पास कंडीशन क्या मिल रही है, ये हमारे पास कैसा सेम साइन की होना चाहिए, तभी एसएचएम हो सकता है, अदरवाइज एसएचएम पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, सपोज दैट हमने अपोजिट साइन चूज कर लिए तो इनका प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कि टोटल फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मीनिंग है दिस फोर्स पे नेट फोर्स इस साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन आपके पास इस साइड में, इसका नेट फोर्स पॉजिटिव इस साइड में हो जाएगा। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में फोर्स आपका एक्सेलरेट करने लगेगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे मूव करेगा, डिस्प्लेस करेंगे। जैसे इसको हम रिलीज करेंगे आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो हमारे पास एसएचएम की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये आपके पास सेम साइन के होना चाहिए। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को देखते हैं। टाइम पीरियड ऑसिलेशन के लिए आपको क्या करना होता है, F इक्वल टू ma अप्लाई कीजिए, ऑल्सो F इक्वल टू m इंटू ए। ये आपके पास क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करते हैं, F की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इम्प्लाइड F की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, m इंटू ए, दिस इज इक्वल टू माइनस 8 टाइम्स कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू x। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन हम डायरेक्ट यहीं पे लिखते हैं, m से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ से हम m को रिमूव करते हैं और डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड कर देंगे इंटू m। इसका दिस टोटल क्वांटिटी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। और हमारे पास अब टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। बस यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा। ओके, क्लियर।